परंतु उसे कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता, उसे कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ वो भीख मांगने के लिए वह भगवान का नाम जप रहा है कि मुझे अच्छी तरह से क्या है, अच्छी तरह से हमारे लिए भीख मिल जाए। और अगर भीख नहीं मिले तो भगवान का नाम वो जपता, भगवान का नाम वो जपता नहीं है, भगवान का नाम वो लेता नहीं है, भगवान की स्तुति वो करता नहीं है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि जब जब हमारे जीवन में मौका मिलता है, अवसर हमारे लिए जब जब मिलता है, भगवान जिनेंद्र की भक्ति हमें छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान जिनेंद्र की आराधना हमारे द्वारा छूटना नहीं चाहिए। और वह भगवान की भक्ति, एक श्रावक था, वो श्रावक के लिए पता चला कि महाराज के पास में आशीर्वाद मिलता है। क्या मिलता है? बोलो, महाराज के पास आशीर्वाद, महाराज के पास में आशीर्वाद मिलता है। तो लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं कि महाराज आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। एक आदमी ने सोचा कि महाराज से हम ऐसा आशीर्वाद मांगेंगे कि जैसा आशीर्वाद आज तक किसी ने नहीं लिया होगा, किसी ने आशीर्वाद नहीं लिया होगा। आशीर्वाद कभी भी मांगा नहीं जाता है। क्या? आशीर्वाद कभी भी, आशीर्वाद कभी भी मांगा नहीं जाता है। आशीर्वाद स्वयमेव मिल जाता है, आशीर्वाद स्वयमेव मिल जाता है। ये चीज कोई मांगने की नहीं होती है, ये चीज कोई मांगने की नहीं होती है। ये चीज स्वतः ही भक्ति से हमारे लिए मिल जाती। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की आंखों की रोशनी चली गई थी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की आंखों की रोशनी चली गई थी। उन्होंने शांतिनाथ भगवान का स्तवन किया, शांतिनाथ भगवान की आराधना की, जिस आराधना के प्रभाव से उनकी आंखों में रोशनी आ गई। उसी जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए हम पूजा और आराधना, कई लोग बोलते पूजा क्या करना, भगवान की भक्ति क्या करना। जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई आफत आती है, तो किसको याद करते हैं? किसको याद करते हैं? हे भगवान बचाओ। बोलो, हे भगवान नमो सिद्धाणम, हे भगवान बचाओ। बोलो, हे भगवान बचाओ। लेकिन जब तुमसे कहा कि पूजा में आओ, पूजा में आओ, बोलो पूजा में आओ, तब तो तुम नहीं आए। और आज संकट पड़ा तो कह पड़े कि भगवान हमको, भगवान हमको, भगवान हमारे लिए बचाओ। भैया, जो आता नहीं है उसे कोई बचाता, जो आता नहीं है उसे कोई बचाता नहीं है। संकट आया, भगवान को याद करने लगे। सामान्य पूजा, क्या? सामान्य पूजा एक, दूसरा होता है विशेष पूजा, तीसरी महापूजा। सामान्य पूजा और विधान व्यक्ति कर लेता है, लेकिन कुछ विधान ऐसे होते हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधान में मुनियों का सानिध्य ना हो तो चलेगा, हो तो अच्छा है। अगर सिद्ध चक्र मंडल विधान में मुनियों का सानिध्य ना हो तो बोलो चलेगा, अगर हो तो अच्छा है, नहीं होगा तो चलेगा। इंद्रधनुष महामंडल विधान में अगर साधु का सानिध्य ना हो तो चलेगा, अगर हो तो बोलना, हो तो अच्छा है, नहीं हो तो चलेगा। टाइम पास, टाइम पास मूंगफली चलेगा। लेकिन कल्पद्रुम महामंडल विधान,
एक ऐसा विधान होता है, ऐसा विधान होता है जो दिगंबर महामुनियों के बिना संपन्न नहीं होता है। जो दिगंबर महामुनिराजों के बिना संपन्न नहीं होता है। कारण कुछ काम ऐसे होते हैं, बोलो कुछ काम ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। बोलो कुछ काम ऐसे होते हैं जो गुरु के हाथ से ही अच्छे लगते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो गुरु के द्वारा ही अच्छे लगते हैं। जी को काम उसी को साले। बोलो जी को काम उसी को साले और करे तो डंडा खावे। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये हमने किया, ये हमने किया। बोलो ये हमने किया, ये हमने किया। अगर हम नहीं होते तो ऐसा काम नहीं हो सकता था। हम ही कमाते हैं, हम कमाते हैं और सारा परिवार खाता है। तो क्या जिनकी आदमी मर गए तो क्या वो भूखो बैठा क्या? जब भूत मरते हैं तो परीत, जब भूत मरते हैं तो परीत जिंदा हो जाता है। किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है, पर दिगंबर मुनिराज के बिना हर एक काम रुक जाता है। दिगंबर महामुनिराज के बिना हर काम रुक जाता है। जी का काम उसी को साले और करे तो जिस राजा का काम राजा करेगा। बोलो राजा का काम राजा करेगा और रानी का काम रानी करेगी। नौकर का काम नौकर करता है, शिष्य का काम शिष्य करता है, मंत्री का कार्य मंत्री करता है, आचार्य का कार्य आचार्य करता है। दीक्षा देना, प्रायश्चित्त देना, ये किसके काम है? तुम चलते फिरते एक माला फेर लेना। हम चाय नहीं पीते हैं, चाय पीने का त्याग है। बोलो चाय पीने का त्याग है। और देखा प्योर दूध की बनी है, लाओ चलता है कभी कभी। 1 महीने में 2 दिन की छूट रखी है। करम का कल्ला देखा कि भगोनी में दूध रखा था टकाटक। नहीं, हमारा तो चाय पीने का आई ना आवाज, चाय पीने का। क्योंकि क्या दिख गया भगोनी में, और नहीं देखा होता तो इसका नाम है दल बदलू। इसका नाम है जहां फूटे बम। बोलो जहां फूटे बम वहां पहुंचे। देखा कि पलड़ा किसका भारी हो रहा है। नहीं, हम तो पहले से इसी तरफ थे। कई लोग चुनाव होते ना, 2 बिल्ला रखे रहते, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का। देखा कि जो जीता उसका बिल्ला लगा लिया। हम तो इसी में थे पहले से। प्रचार किया कांग्रेस का और बिल्ला लगाया। भैया ध्यान रख करके चलना, जी को काम उसी को साले। बोलो जी को काम उसी को साले और करे तो जिसका जो काम है वो उसी के हाथ से ही अच्छा लगता है। सौभाग्यवती महिला ही कलश उठाने का सौभाग्य प्राप्त करती है। कन्याओं के द्वारा ही चौक पूरे जाते हैं। कन्याओं के लिए निमंत्रण किया जाता है। जब कोई रामायण कथा होती है तो 7 कन्याओं के लिए भोजन कराना पड़ता है। कन्याओं के लिए बुलाया जाता है, बुढ़ी को नहीं बुलाया जाता है। कन्याओं के लिए बुलाया जाता है, बुढ़ी के लिए नहीं बुलाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे आंटी खेलें तो अच्छा लगता है। छोटे बच्चे आंटी खेलें और बड़े बड़े लोग आंटी के साथ खेलें
छोटे बच्चे आंटी खेले तो अच्छा लगता है, अबे धनपाल जी आंटी खेलने लग जाए, रमेश जी और धनपाल जी दोनों कचंटा खेलने लग जाए और ऐसा ऐसा, तो क्या शोभा देगा? क्या खेलना है आंटी? नहीं खेलना। आप क्या खेलोगे? खेलने ला कुछ बचा भी तो हो। जिसका काम उसी को साले और करे तो, जिसका जो कार्य वो उसी के लिए, शोभा के लिए प्राप्त होता है। और ये नहीं सोचना कि ये काम हमारे बिना हो नहीं सकता है। जब भूत मरता है तो परीत क्या हो जाती है? परीत क्या होते हैं? आचार्य का काम शिक्षा देना और आचार्य का काम दीक्षा देना, प्रायश्चित देना। उपाध्याय का कार्य शिक्षा देना, साधु का कार्य होता है तपस्या करना। साधु का कार्य तपस्या करना होता है। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई, ओम जी, बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। तो उसने बैलगाड़ी देखी, पर बैलगाड़ी उसको मिली नहीं। टेम्पू का जमाना था नहीं, बैलगाड़ी उसको, अशोक जी, बैलगाड़ी उसको मिली नहीं। तो अब हाथ से उठ, सिर पर उठा के मूर्ति को ले जाया नहीं जा सकता है। तो एक हट्टा कट्टा गधा खड़ा हुआ था। उस गधे को तय कर लिया कि इस गधे पर इस प्रतिमा को लेके चलेंगे, दोनों तरफ से 4-4 लोग पकड़ लेंगे। ठीक है भाई, तय किया गया। गधे पर बैठ करके मूर्ति को ले जा रहा था। तो जिनके दरवाजे से वो विशाल जिन बिंब निकला, जिनके दरवाजे से वो विशाल जिन बिंब निकला, और वो प्रतिमा गधे पर बैठ करके जा रही थी। तो लोगों ने क्या किया? बोलो, लोगों ने, बोलो ना, कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। तुमने मेरा साथ छोड़ा, चेतावनी दे रहा, समझ जाओ। एक पिक्चर का डाला एक है, नहीं वो तो दूसरी बात कर रहा हूं मैं। एक पिक्चर का डाला एक है, मैं तुम्हें सबसे बचा लूंगा, मैं तुम्हें सबसे बचा लूंगा, पर तुझे मुझसे कौन बचाएगा? मैं तुझे सबसे बचा लूंगा, पर तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तो अंत में जाके शरणागत हो जाता है, जो मुझे सबसे बचाएगा वो खुद से भी मुझे बचाएगा, वो भी मुझे ही बचाएगा। अब जिसके दरवाजे के सामने से हल्ला पड़ा, मूर्ति आ रही, मूर्ति आ रही, किसी ने ये नहीं कहा कि गधा आ रहा है। क्या कहा? अशोक जी बोलो ना, आप तो साथ निभाओ। ये ध्यान रख के चलना, तुमने हमारी उंगली छोड़ी कोई बात नहीं, पर जिस दिन हम तुम्हारी उंगली छोड़ेंगे तुम्हारा क्या होगा? किसी ने ये नहीं कहा कि, बोलो, किसी ने ये नहीं कहा कि गधा आ रहा है। कांतिलाल जी, किसी ने ये नहीं कहा कि गधा आ रहा है। लोगों ने ये कहा कि भगवान की प्रतिमा आ रही है। तो लोग दीपक लेके निकल पड़े, कोई अगरबत्ती लेके निकल पड़ा, कोई नारियल लेके निकल पड़ा, कोई चावल लेके निकल पड़ा। मूर्ति अप्रतिष्ठित थी, प्रतिष्ठित होना थी। कोई 500 का नोट ले आया, कोई 200 का नोट लाया, और कोई भगवान की क्या कर रहा है? आरती कर रहा कि सौभाग्य की हमारे दरवाजे से क्या निकल रही है? भगवान जी निकल रहे हैं। किसको खुशी नहीं होगी? जिसके दरवाजे से भगवान निकलते हैं वो उसे घर से बाहर निकलना ही
पड़ता है। जिसके दरवाजे से गुरु निकलते हैं उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। कई लोग तो एडवांस में पाटा, थाली, लोटा रख देते हैं कि महाराज ये भी जैन का, बोलो ये भी जैन का घर है, पाठ प्रक्षालन का मौका हमारे लिए प्राप्त होगा। और कई तो आराम से क्या करते रहते हैं, सोते रहते, रोज रोज कहां तक प्रक्षालन करें। भैया जैसे ही वो गधे के सामने से सब लोग आरती कर रहे थे, सब अगरबत्ती जलाए, कोई कुछ करे, तो गधा क्या हो रहा था, वाह आज मेरा, बोलो ना, कोई तो बोलो, आज मेरी, अशोक जी आज मेरी आरती हो रही है। ओह लोग मेरी क्या कर रहे हैं, डोकरा भी मुस्का पड़ा। बोलो आज मेरी आरती हो रही, लोग नरियल चढ़ा रहे हैं, मटको ना, मटक मटक के चाले, और खूब खुश हो रहा था, खूब खुश हो रहा था। आगे के दो पैर उठा उठा के नाच रहा था। पर वो ये नहीं जान रहा था कि मेरे ऊपर, बोलो मेरे ऊपर, उसको ये खबर ही नहीं थी कि मेरे ऊपर भगवान है, इसलिए मेरी क्या हो रही है, पूजा हो रही है। ना कौन पूछने वाला, ये है इसलिए मेरी पूजा हो रही है। अब वो नाचता रहा, वाह, आगे जाकर के मूर्ति को उतार लिया गया। फिर गधा हिना ही पीछे से दो डंडा वाले, चल अभी तो लोग हमारे पीछे, बोलो ना, एक सुर से बोलो, एकता का परिचय दो, अखंडता का परिचय दो, हम सब, तो झगड़ा करना क्या, भक्ति करने के लिए हम सब एक हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए, गुरुओं की सेवा करने के लिए, भैयावृत्ति करने के लिए, हम सब एक हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। और ये निश्चित मान के चलो कि अगर घड़ी में ये है, अगर किसी के 12 बजाना हो तो तीनों कांटे एक हो जाते हैं।